हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, लेंस से संबंधित जो सवाल थे उनको मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। चैप्टर नंबर 3 जो आपका लेंस था, वहां पर लेंस से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था, है ना। उसके जस्ट बाद जो आपके एनसीईआरटी में अगला चैप्टर फिजिक्स में आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, है ना। यानी उसका हिंदी में जो नाम कहते हैं वो है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक, तो सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है वो आपको नेत्र के विषय में जानकारी होनी चाहिए, यानी ह्यूमन आई, है ना। स्पेशल तो मानव नेत्र दिया गया, लेकिन पता आपको ये भी होना चाहिए कि ये नेत्र होता क्या है, कितने टाइप का हो सकता है ना। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए फिर चालू करते हैं और देखते हैं कि नेत्र क्या होता है। तो यहां पर देखिएगा लिखा है नेत्र यानी आई, है ना, आंख या नेत्र। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिखा कि जीवधारियों का वह अंग जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। भाई आंख क्या है, आंख जो होती है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है ना। यानी लाइट पड़ने पर आपको उस आंख के माध्यम से क्या है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, तो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है तथा वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। यानी ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील एक अंग होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, है ना। उसके बाद लिखा है कि वहां है यहाँ पर फिर नेत्र कहलाता है, यानी नेत्र या आंख कहलाता है, आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ कि नेत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब ये जितने भी जीवधारी होते हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी देवधारी हैं उस सभी में क्या है, दो में से किसी एक प्रकार का नेत्र पाया जा सकता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला देखिए आपका लिखा है सिंपल आई, सरल नेत्र या सामान्य नेत्र कहते हैं इसको, सिंपल आई। और एक होता है संयुक्त नेत्र, यानी सरल नेत्र या सामान्य नेत्र, और दूसरा होता है संयुक्त नेत्र, कंपाउंड आई। तो सिंपल आई एंड कंपाउंड आई। अब ये सरल नेत्र और संयुक्त नेत्र क्या होता है ना। तो यहां पर देखिए इसके विषय में बताया गया है कि सरल नेत्र यानी सिंपल आई, है ना, क्या होती है कि वह नेत्र जो एक ही लेंस और प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से बना हुआ होता है। यानी वह नेत्र जो एक ही प्रकार के लेंस, यानी उसमें कोई एक लेंस पाया जाएगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में से कोई एक लेंस होगा और उसके अंदर क्या होंगी, तो और प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, और उसके अंदर प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी लेंस एक ही होगा, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं तो मान लिया एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन शर्त आपकी ये है कि यहाँ पर जो लेंस होगा वो केवल और केवल एक होगा संख्या में, है ना। तो ऐसा नेत्र जिसमें केवल एक लेंस पाया जाता है और प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे कहते हैं सरल या सामान्य नेत्र, है ना। तो सरल या सामान्य नेत्र जो होता है इसकी एक और विशेषता होती है ना, कि किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब एक ही बार में दिखाने का कैपेसिटी, दिखाने की क्षमता इसके पास होती है, सरल या सामान्य नेत्र के पास, है ना। यानी किसी भी वस्तु की जो इमेज है, जो उसका प्रतिबिंब है, एक ही बार में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाने की कैपेसिटी ये सामान्य नेत्र के अंदर होती है या सरल नेत्र के अंदर होती है। ठीक, तो ये तो हो गया सरल नेत्र। उसके बाद सेकंड लिखा है ये पाया किसमें जाएगा, तो बात आ गई कि सरल नेत्र किसमें पाया जाएगा। तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो मानव नेत्र होता है, जो ह्यूमन आई होती है, मानव नेत्र, तो मानव मनुष्य के नेत्र में, मानव नेत्र में सरल या सामान्य नेत्र पाया जाता है। और आपको पता भी है कि जो मानव नेत्र होता है उसके अंदर कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस उसके अंदर पाया जाता है। देखिए एक ही लेंस पाएगा उत्तल लेंस, तो आएगा इस कैटेगरी में, सरल या सामान्य नेत्र की कैटेगरी में। तो ये हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है मानव नेत्र, यानी मनुष्य में सरल या सामान्य नेत्र पाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा सेकंड है संयुक्त नेत्र, तो जो कई प्रकार की संवेदी कोशिकाओं से बना हुआ होता है। यानी संयुक्त नेत्र वो होता है जिसमें कई प्रकार की संवेदी कोशिकाएं
पाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त नेत्र। इस प्रकार का जो नेत्र है वो विभिन्न प्रकार के कीट, जैसे मधुमक्खी है, चींटी है, कॉकरोच है ना, इन सब में जो कीट पतंग होते हैं, कीट पतंग यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनमें जो नेत्र पाए जाते हैं वो आपके होते हैं संयुक्त नेत्र, कंपाउंड आई है ना। तो कीट वगैरह में से मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा है, इस संघ के जो जंतु होते हैं उनमें क्या है आपका संयुक्त नेत्र पाया जाता है। और संयुक्त नेत्र किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब एक साथ नहीं दिखाता है, वो थोड़ा थोड़ा भाग करके उसका प्रतिबिंब दिखाएगा किसी वस्तु का। ठीक, तो ये बात हो गई कि नेत्र किसे कहते हैं और नेत्र कितने प्रकार का हो सकता है, कौन कौन से जीवधारियों में कौन कौन सा नेत्र पाया जा सकता है ना। तो ये बात मैंने आपको बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद नेत्र की संरचना, उसके विषय में मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर विभिन्न भागों के विषय में। तो भाग देखिएगा कि नॉर्मल आपकी आई यहाँ पर बनी हुई है ना, ये आपका मानव नेत्र का सामान्य सा डायग्राम होता है जिसमें विभिन्न भाग आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक एनसीईआरटी का जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर बना हुआ है, तो इस डायग्राम को भी आप देख सकते हैं, है ना। इस डायग्राम को बना करके इसमें सारी नेमिंग नहीं है, सारे नाम नहीं लिखे, लेकिन मैंने जो डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है इसमें सारे नाम आपके लिखे हुए हैं। तो डायग्राम आप वहां से बना लीजिएगा जो आपके स्क्रीन पर बना हुआ है यहाँ से, और उसके जितने भी नाम हैं तो नाम आप चाहे तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिएगा इसको, है ना, लिख लीजिएगा उसके सारे नाम। तो यहाँ पर अब जनरल जो बात है मानव नेत्र के विषय में, है ना, तो इसका जो लगभग वेट होता है वो 7 से 8 ग्राम तक होता है। इसका कार्निया भाग दान किया जाता है मानव नेत्र का। ठीक, उसके बाद जो बात आती है कि ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसके अंदर एक उत्तल लेंस पाया जाता है जो कि आपके सामने बना हुआ है यहाँ पर। और उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बात आपको मानव नेत्र के विषय में जनरल जो है सामान्य बात वो ध्यान रखनी होगी। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे पार्ट होते हैं, इन सभी पार्ट के विषय में जब आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको डायग्राम बनाते हैं और इसके विभिन्न भाग जो लिखने होते हैं वो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले भाग इसका देखिएगा नंबर 1, यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया है ना। आपको नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हेडिंग वाइज हेडिंग कैसे कौन सी हेडिंग आएगी इसलिए मैंने ये नंबर लिख दिया है, ताकि आपको भी थोड़ा सा ध्यान रहे। तो सबसे पहला हमारा जो बाहरी भाग होता है वो दृढ़ पटल, नंबर फर्स्ट है आपका दृढ़ पटल, स्क्लेरा कहते हैं इसको, दृढ़ पटल को। अब दृढ़ पटल क्या है, तो यह मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है जो अपारदर्शी पदार्थ का बना हुआ होता है। दृढ़ पटल क्या है, सबसे बाहरी लेयर है, देखिए यहाँ पर बनी हुई है ना। तो यह मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है जो अपारदर्शी पदार्थ का बना होता है। अब सबसे बाहर है तो अंदर वाले भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो जो क्या करता है, नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करने का काम करता है। तो ये बात हो जाएगी दृढ़ पटल के विषय में। सेकंड जो इसके बाद नंबर 2 देखिए लिखा है रक्तक पटल, कोरोइड कहते हैं इसको, रक्तक पटल को, है ना। तो दृढ़ पटल के ठीक नीचे देखिए, इसके जस्ट बाद यहाँ पर देखिए मैंने बनाया इसमें, ये देखिए, है ना, ये जो काले रंग की पट्टी है ना, डायग्राम जब बनाइए तो इसको हल्का सा सेट कर दीजिएगा, हल्का सा ब्लैक कर दीजिएगा। तो दृढ़ पटल के ठीक नीचे या ठीक अंदर की ओर, ठीक, तो दृढ़ पटल के ठीक नीचे या ठीक अंदर की ओर एक काले रंग की पट्टी होती है। दृढ़ पटल के ठीक नीचे या अंदर की ओर एक काले रंग की पट्टी होती है जिसे क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं, है ना। अब ये रक्तक पटल क्या करेगा, तो रक्तक पटल का जो कार्य होता है वो प्रकाश को अवशोषित करना होता है। यानी नेत्र में प्रकाश जाएगा तो प्रकाश को अवशोषित करने का काम कौन करता है, तो प्रकाश को अवशोषित करने का काम आपका रक्तक पटल करता है ना। तो प्रकाश को एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो रक्तक पटल करेगा। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर है आपका रेटिना, देखिए यहाँ पर लिखा रेटिना। अब रेटिना क्या होता है, तो होती है रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, अपवर्तन। भाई लेंस के अंदर क्या होता है, लेंस के अंदर अपवर्तन की घटना होती है ना। तो अपवर्तन होने से रेटिना पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना के जिस स्थान पर सबसे पहले प्रतिबिंब बनेगा उस स्थान को कहते हैं पीत बिंदु। देखिए ये लिखा पीत बिंदु यहाँ पर। तो ये अंदर की लेयर क्या है, पूरी अंदर की लेयर पूरी है रेटिना। ठीक, तो रेटिना के जिस स्थान पर प्रतिबिंब सबसे पहले बनता है उसे हम कहते हैं पीत बिंदु। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पीत बिंदु। ठीक, तो रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ये मानव नेत्र की बात है। ठीक, तो ये थर्ड हो गया। उसके बाद
है ना। तो मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग इसमें लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग सामने की ओर जो निकला हुआ ये ऐसे है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्निया। ठीक, तो बाहर की ओर जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कार्निया कहते हैं। कार्निया पर क्या होता है, तो कार्निया पर एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है ना। तो कार्निया से बाहरी भाग उभरा हुआ भाग होता है ना। इस पर एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है और इसके माध्यम से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। तो यहां से प्रकाश क्या होगा, नेत्र में प्रवेश करेगा। ठीक, तो ये कहानी हो जाएगी कार्निया के विषय में। अब कार्निया के बाद आपका क्या लिखा है, देखिए लिखा पुतली और परतारिका, यानी परतारिका और पुतली। कार्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, यानी कार्निया जो भाग है ये वाला, इसके जस्ट बाद एक अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, परतारिका, है ना। कार्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, परतारिका। और परतारिका के मध्य बिंदु को पुतली कहते हैं, है ना। परतारिका के मध्य बिंदु को देखिए यहाँ पर एक मिडिल पॉइंट है, इस मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पुतली, है ना। और इस पुतली का जो आकार है वो छोटा बड़ा होता रहता है। जब अधिक प्रकाश होता तो पुतली का आकार क्या होता, छोटा हो जाता है ना। कभी कभी देखिए आंखों में जब ज्यादा लाइट पड़ती तो आंखें बंद हो जाती हैं, तो वहां पर पुतली क्या है, पुतली का आकार छोटा हो जाता है ना, ताकि उस प्रकाश का हानिकारक प्रभाव आपकी आंख में ना पड़े, है ना। इसके लिए वहां पर क्या है, ये अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है। ठीक, तो मध्य भाग जो इसका होता है वो पुतली कहलाएगा। और ये क्या है कि प्रकाश की मात्रा को एक प्रकार से नियंत्रित करने का काम करते दोनों भाग, परतारिका और पुतली मिलकर के। ठीक, तो ये परतारिका पुतली के विषय में हो जाएगा। उसके बाद अगला जो आएगा वो नेत्र लेंस है। ये देखिए नेत्र लेंस है। परतारिका के बाद, है ना, परतारिका के आगे या परतारिका के बाद, है ना, एक पारदर्शी झिल्ली का एक लेंस पाया जाता है ना। परतारिका के बाद एक उत्तल लेंस पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। देखिए ये जो लेंस लगा है ये आपका क्या है, ये कहलाएगा नेत्र लेंस। जो कि लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है। तो यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है, नेत्र लेंस, और इसके साइड में कुछ ऐसे बनी हुई है ना। इनको कहते हैं पश्चिमाभि पेशियां। देखिए ऊपर लिखा पश्चिमाभि पेशियां। तो यह उत्तल लेंस जो होता है वो पश्चिमाभि पेशियों द्वारा टिका हुआ होता है या पश्चिमाभि पेशियों द्वारा रुका हुआ होता है। ठीक, तो ये बात हो जाएगी कि आपका जो लेंस होता है वो पश्चिमाभि पेशियों द्वारा टिका हुआ होता है। ठीक, इसके विषय में बता देंगे। उसके बाद क्या है, एक नेत्र लेंस के अंदर देखिए यहां पर फिर बता देंगे कि कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य, देखिए यहाँ कार्निया और ये नेत्र लेंस, इन दोनों के बीच में एक देखिए द्रव भरा हुआ है ना। तो कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक द्रव भरा होता है जिसे नेत्र द्रव कहते हैं। ठीक है, नेत्र द्रव के विषय में बता देंगे। उसके बाद बीच में देखिए लिखा कांचाभ द्रव। इसमें क्या है, कांचाभ द्रव, अगली हेडिंग जो आएगी वो कांचाभ द्रव आएगी इन सभी के बाद। ठीक, तो कांचाभ द्रव में क्या बताएंगे, तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक जल के समान पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं। तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य, देखिए इधर नेत्र लेंस है, ये लेयर क्या है आपकी, रेटिना है। तो रेटिना और नेत्र लेंस के मध्य भरे हुए द्रव को क्या कहते हैं, कांचाभ द्रव कहते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद लास्ट बचेगा अंध बिंदु, है ना। तो अंध बिंदु में क्या लिखेंगे, मानव नेत्र का वह स्थान या मानव नेत्र का वह बिंदु जहां से प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं उसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। तो मानव नेत्र का वह स्थान जहां से प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं उसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। देखिए यहां से है, ये प्रकाश सिराएं यहां से निकल जाएंगी और ये कहां चली जाएंगी, मस्तिष्क में चली जाएंगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं आपके सारे भाग मानव नेत्र के। तो जो मैंने बताया है आपको इसमें वैसे ही लिखना। अगर मान लीजिए थ्योरी आपको सटीक चाहिए तो सामने इधर लिखा हुआ है दृढ़ पटल है और रक्तक पटल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग है जो अपारदर्शी पदार्थ का बना होता है, यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। रक्तक पटल दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की पट्टी होती है, यह नेत्र में आने वाले प्रकाश का अवशोषण करती है। तो ये दो हेडिंग हो गई, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो भी हेडिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं उसके कुछ अन्य भाग हैं जो आपको थ्योरी चाहिए, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा लिखा है रेटिना। रेटिना इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको कहते हैं दृष्टिपटल। ठीक, तो देखिए क्या लिखा कि नेत्र के भीतरी भाग पर पाई जाने वाली पारदर्शी झिल्ली होती है ना। नेत्र के भीतरी भाग पर पाई जाने वाली एक पारदर्शी क्या होती है, झिल्ली होती है। तो झिल्ली होती है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, है ना, क्योंकि उत्तल लेंस ऐसा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बात हो जाएगी रेटिना के विषय में। उसके बाद लिखा है कॉर्निया, हिंदी में इसको कहते हैं स्वच्छ मंडल। कॉर्निया इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में कहते हैं स्वच्छ मंडल। तो लिखा है स्वच्छ मंडल। ठीक, तो मानव नेत्र का आगे का उभरा हुआ भाग जिस पर पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, इस भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। यानी मानव नेत्र का आगे की ओर उभरा हुआ भाग जिस पर एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कार्निया यानी स्वच्छ मंडल, है ना। और नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर के प्रवेश करता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद अगला है परतारिका एवं पुतली। परतारिका को इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, है ना, और ये आपकी है पुतली। तो इसमें क्या लिखा कि कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे परतारिका कहते हैं। कार्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे परतारिका कहते हैं। परतारिका के मध्य में खाली भाग को पुतली कहते हैं। तो परतारिका के मध्य में एक पॉइंट था, पीछे दिखाया था आपको, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पुतली। ये दोनों मिलकर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यानी परतारिका और पुतली मिलकर के प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यानी आंख में अगर ज्यादा प्रकाश चला जाए तो उसे कौन कंट्रोल करेगा, तो पुतली और परतारिका, ये दोनों उस प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। अचानक से आंखों पर लाइट पड़ती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, तो ये काम कौन करता है, तो ये काम आपकी परतारिका का है ना। ये दोनों भाग मिलकर के ये कार्य करते हैं। उसके बाद लिखा है नेत्र लेंस। तो परतारिका के पीछे एक पारदर्शी उत्तल लेंस, देखिए आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह पश्चमाभी पेशियों पर टिका हुआ होता है। तो ये पश्चमाभी पेशियों पर टिका होता है। उसके बाद अगला है कांचाभ द्रव। दो छोटी डिफिनेशन है वो बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा। कांचाभ द्रव, तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य, कांचाभ द्रव यहाँ पर लिखा ना, अगली दो हेडिंग बची छोटी सी, वो बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य भरे हुए जल के समान द्रव को कांचाभ द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य भरे हुए पारदर्शी द्रव को कांचाभ द्रव कहते हैं। उसके बाद अंध बिंदु, है ना। तो रेटिना के जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं या उसे अंध बिंदु कहते हैं। तो ये दो डिफिनेशन जितनी भी थी, ये हो गए आपके आंख के विभिन्न भाग और उनकी थ्योरी, उनके विषय में क्या लिखना है आपको। ठीक, वो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।